कैंसर से पहले दर्शकों, मैं दिया शर्मा स्वागत है आपका ईश्वर न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है क्लासिकल होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर गुरप्रीत कौर। सबसे पहले तो मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर, मैं इंदिरापुरम में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 साल से। मैं क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। सो मैम, ओवरऑल 10 ईयर एक्सपीरियंस है या उससे पहले प्रैक्टिस वगैरह? नहीं, 10 इयर्स का ये एक्सपीरियंस है। मतलब कॉलेज 2014 में ओवर हुआ, 14 से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। सो मैम, मतलब कैसे आया कि होम्योपैथ फिजिशियन या होम्योपैथी में जाना है, क्योंकि आजकल तो एलोपैथी का बहुत ज्यादा टाइम है। मैंने भी ड्रॉप किया था एमबीबीएस के लिए ही। अच्छा। 1 ईयर ड्रॉप किया था। और बट ये था कि अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो होम्योपैथी कर लेंगे। बचपन से ना होम्योपैथी लेते हुए आए थे। अच्छा। तो उसके रिजल्ट्स देखे हुए थे कि बड़े अच्छे हैं, ठीक हो जाते हैं, और दवाइयाँ उतनी कड़वी भी नहीं खानी पड़ती हैं, मीठी खानी पड़ती है, और ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए था कि होम्योपैथी कर लेंगे। बट जब एडमिशन ले लिया और जब प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करी, तब लगा कि थैंक गॉड एमबीबीएस में क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वो होम्योपैथी में आ गए। कम से कम एक सेटिस्फेक्शन लेवल तो है कि हाँ, पेशेंट को ठीक कर दिया है, क्योर हुआ है पेशेंट। एक वो सेटिस्फेक्शन है, वो एमबीबीएस करके ना मिलती शायद। तो मैम, जैसे आपने पढ़ाई करी होगी, तो दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या, एलोपैथी की स्टडीज में और होम्योपैथी की स्टडीज में, या सेम होती है? होम्योपैथी में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन और जो फिलॉसफी होती है वो और ज्यादा होती है। बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह सारे हमारे सेम होते हैं, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, वो सारी हमें सेम ही पढ़नी होती है। लेकिन थोड़ा होम्योपैथी का जो फिलॉसफी और जो मेडिसिन होती हैं वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है हमें। सो मैम, आपके अकॉर्डिंग होम्योपैथी एलोपैथी और आयुर्वेद से कैसे अलग है? देखो, होम्योपैथी में ना वाइटल फोर्स मेन फोकस, जो मेन रोल प्ले करता है। उसमें क्या होता है कि अगर वाइटल फोर्स हमारा डिरेंज्ड है कोई भी डायनामिक इन्फ्लुएंसेस से, तो डिसीज आएगी। इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव्ड हुई हैं। जो एलोपैथी है वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, और एनिमल्स में प्रूव हुई है। पर्टिकुलर एरिया वो देखते हैं जो अफेक्टेड है ना। होम्योपैथी में जो है वो एज ए होल पूरा पेशेंट को, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को एज ए होल पूरा देखेंगे। और जो आयुर्वेद में भी जो क्रूड मेडिसिन होती हैं, उनकी प्लांट बेस्ड क्रूड मेडिसिन होती हैं। ये डिफरेंस है मैम। जैसे आजकल का जो टाइम, आजकल का जो यूथ है, यहाँ पे नींद आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये बहुत कॉमन हो गया। तो यहाँ पे होम्योपैथी कितना हेल्पफुल है? देखिए, जो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो थकान होगी, और थकान अगर हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, तो माइग्रेन होगा। ये ना अलग अलग चीजें नहीं है, ये इंटरलिंक्ड है। पहले स्ट्रेस आ रहा है, नींद जा रही है, फिर थकान हो रही है, और माइग्रेन हो रहा है। तो जो होम्योपैथी से ना ये जो क्योस हो रहा है बॉडी के अंदर, वो उसको एक हार्मनी में लेकर आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और जैसे माइग्रेन जो है, माइग्रेन होने का मेन कारण क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द कंपनी। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, जिसे हमने सिर पे बिठा रखा है, अगर उससे रिलेटेड स्ट्रेस होगा तब माइग्रेन आएगा। और होम्योपैथी इन चीजों में, स्ट्रेस और स्लीपलेसनेस में होम्योपैथी का रोल ये होता है कि स्ट्रेस तो रहेगा ही, स्ट्रेस तो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। बट होम्योपैथी से वो विजडम के साथ उस स्ट्रेस को डील कर पाएगा, सो दैट डिसीज ना आए। ये होम्योपैथी करती है। सो मैम, जैसे आजकल क्या हो गया कि और भी काफी सारी चीजें, जैसे गर्ल्स में पीसीओएस, पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड,
रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये बहुत कॉमन हो गया, तो यहाँ पे भी क्या असरदार है होम्योपैथी? डेफिनेटली असरदार है, बट पीसीओडी और ये जो डायबिटीज वगैरह, ये जो क्रॉनिक कंप्लेंट्स होते हैं ना, ये ना बहुत ज्यादा डीप रूटेड होते हैं। ये ऐसे दो चार सिम्टम हल्के हल्के पूछ के ना हम दवाई नहीं दे सकते। पीसीओडी के टाइम केसेस में तो एट टाइम्स हमें पूरा बैक जनरेशन तक जाकर भी हिस्ट्री लेनी होती है। जैसे जो हमारे एग्स होते हैं, ओवा होता है ना, उसमें 3 जनरेशंस के इम्प्रिंट होते हैं, पेशेंट की नानी, मदर और पेशेंट, है ना। तो वो पूरा नानी की हिस्ट्री, मदर की पूरी हिस्ट्री लेके हमें दवाई देनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एक केस में क्या हुआ कि मदर के उससे मुझे हिस्ट्री नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने नानी का पूछा। नानी के 5 गर्ल चाइल्ड थी। अच्छा। और बहुत प्रेशर था बेटा हो जाए। वो फर्स्ट से ही, पुराने जमाने में तो पहले बच्चे से ही शुरू हो जाता है ना, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अब जो 5th जो थी वो पेशेंट की मदर, गर्ल चाइल्ड। अब 5th में तो प्रेशर कितना ज्यादा होगा ना। अब बाहर से प्रेशर आ रहा है बेटा हो जाए, अंदर बेटी है ना। तो वो अंदर जो होती है, वो जो चाइल्ड होगा वो तो बोलेगा कि बाहर तो सबको बेटा चाहिए, है ना, तभी खुश होंगे सब। और बेटी आ जाती है, और उसके जो ओवा थे प्रेजेंट, जो पेशेंट थी, उसके ऊपर भी प्रेशर पूरा आया था, बेटा चाहिए। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस हुए बेटा होने के लिए, सबसे पहले तो मेंसेस जाएंगे ना, फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पीसीओडी के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, एम्बिशियसनेस इतना ज्यादा हो गई है। जब वो एक बैलेंस नहीं आता ना, कितना एम्बिशन गर्ल्स को होना है, कितना नहीं होना है, जब वो बैलेंस चला जाता है तब पीसीओडी आता है। तो वो वैसे बैक हिस्ट्री पूरी लेते हुए हम दवाई देते हैं और ठीक हो जाते हैं, मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा मैम, जैसे और भी काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ पे होम्योपैथी क्या वर्क करती है या नहीं। जैसे आजकल सबसे ज्यादा क्या हो गया है कि मॉनसून का टाइम है, तो यहाँ पे एलर्जीज वगैरह होना है, स्किन इन्फेक्शंस होना, या आजकल एक चीज और हो गई है, जैसे पहले के टाइम पे ना कुछ सीजनल बीमारियां होती थी, जैसे सर्दी जुकाम है, पता है कि सर्दियों में ही आना है, बट आजकल क्या हो गया है, वो गर्मियों में भी हो रहा है, वो बरसात में भी हो रहा है, और सर्दियों में तो खैर है ही। कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों को पूरे के पूरे 12 मंथ स्नीजिंग की आदत हो जाती है। तो क्या ये भी कोई बीमारी है या ये नॉर्मल है? तो इसमें भी होम्योपैथी हेल्प करती है? डेफिनेटली हेल्प करती है। इसमें क्या है कि जैसे बच्चों में जनरली देखते हैं ये होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि मदर की जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री है, जो 9 महीने है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर खुश नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत मारपीट है, बड़ा मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है, अगर मदर खुश नहीं है तो बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता, है ना। तो वो इन केसेस में फिर प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं। अब जड़ जानने के लिए जो बीज किस अवस्था में बोया गया वो जरूरी है। बिल्कुल। फिर बीज किस माहौल में पला बड़ा हुआ वो जरूरी है। तो ये सब चीजें देखकर हम दवाई देते हैं और ठीक हो जाते हैं। जो टेंडेंसीज होती है ना, ये ठीक हो जाती है। ये मदर की हिस्ट्री से पता लगती है कि मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री कैसी थी, वहां से देख के फिर हम दवाई देते हैं और ये ठीक हो जाती है। मैम, जैसे और काफी सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बीमारी, जैसे कैंसर है और भी काफी सारी बीमारियां, तो क्या वहां पे भी होम्योपैथी पूरी तरीके से क्योर करती है? वहां होम्योपैथी वर्क करती है? डेफिनेटली होम्योपैथी का उसमें भी स्कोप है। उसमें भी यही बात आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है हुआ, कैंसर से पहले क्या मेजर स्ट्रेस आया। अब कैंसर एक बड़ी बीमारी है तो स्ट्रेस का लेवल भी बड़ा होना चाहिए ना, तो वही होता है। हमेशा हर केस में निकल जाता है कि कैंसर से पहले कुछ तो हुआ, और अगर जस्ट बिफोर कैंसर नहीं हुआ तो बहुत सालों से लगातार एक मेजर स्ट्रेस जो है वो चलता आ रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो नाराजगी है वो चलती जा रही है और वो मेजर है ना। तो स्ट्रेस बड़ा आया, फिर जब वो बॉडी जब उसको मेंटली जब डील नहीं कर पा रही है, तब वो फिजिकल प्लेन पे आती है, तब वो कैंसर के रूप में आएगी। और होम्योपैथी में होता ही है कि माइंड एंड बॉडी दोनों को कंसीडर करके दवाई देते हैं, इसलिए कैंसर में भी उसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैम, जैसे काफी सारे मिथ्स भी हैं होम्योपैथी को लेके कि ये बहुत देर से असर करती है, तो ये मिथ है या जनरली ऐसा भी होता है? ये मिथ ही है। आप मुझे बताइएगा, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि ये स्लो है या फास्ट था। ठीक है, एक बच्ची आई, वो 16 साल की है, 10th में है वो, ठीक है।
उसको हेडेक शुरू हुआ था जब वो 7 साल की थी। अच्छा 7 साल की थी, उसकी मदर टर्मिनली इल हो गई थी, पता नहीं था बचेगी नहीं बचेगी, है ना। और वो 7 साल का बच्चा जो होता है वो उस टाइम पे सिर्फ मदर से ही ज्यादा अटैच्ड होता है ना। वो स्ट्रेस तो आया, मदर पास में नहीं है, मदर हॉस्पिटलाइज्ड है, और कोई है नहीं जिससे बच्चा एक्सप्रेस कर सके। तो वो स्ट्रेस होते होते हेडेक में बदला, और उस हेडेक की वजह से पढ़ाई में वो कमजोर हो गई, क्योंकि जब भी कंसंट्रेट कर रही है उसको सीवियर हेडेक्स हो रहे हैं, पेन किलर पे है वो। और क्योंकि पढ़ाई उतना अच्छा नहीं कर पा रही तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो ब्लूम हो सकती थी वो दब गई, है ना। और हमारे पास जब वो आई तो वो 16 साल की, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो गई इसकी वजह से। और फिर जब उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, 2 महीने के अंदर अंदर उसके जो सीवियर हेडेक्स थे वो 50% बेटर हो गए, 2 महीने। और 9 महीने के अंदर अंदर उसके हेडेक्स ऑलमोस्ट निल हो गए और मेंसेस रेगुलर हो गए। और सिर्फ हमें अपने ट्रीटमेंट में सिर्फ हेडेक तक नहीं देखना था उसको ना, ओवरऑल चेंज करना था। स्टडीज में वो इतनी ज्यादा इम्प्रूव हुई, उसने 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्लास के जो टॉपर्स हैं वो इनसिक्योर होने लग गए कि कैसी थी और कैसी हो गई। तो मतलब होम्योपैथी 9 साल की बीमारी, 9 महीने लग रहे हैं जिसमें उसकी लाइफ चेंज हो जा रही है, तो ये स्लो है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैम जैसे कि होम्योपैथी के लिए एक और एग्जाम्पल है या मिथ है ये तो आप ही पता होगा, लेकिन कहते हैं कि उसकी जो मेडिसिन होती है वो उसकी जो मेडिसिन होती है वो शुगर जैसी होती है, और जो सिरप वगैरह होता है वो पानी जैसा कुछ होता है। तो ये भी मिथ है पूरा? ये भी मिथ है। वो व्हीकल्स होते हैं मेडिसिन को देने के, है ना। उसमें मेडिसिन डाली जाती है, जो हमारी जो मेडिसिन होती है वो डाली जाती है ताकि पेशेंट इजीली ले पाए। उसको इजीएस्ट वे में पेशेंट को मेडिसिन देनी है, सो दैट प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज तो वो बहुत बेटर होती है, यू कैन नॉट टेक इट। तो मैम क्या कहते हैं जैसे कि अगर कोई एलोपैथी ले रहा है तो क्या वो उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेन पे वर्क करते हैं। वो ऑर्गन बेस्ड नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही लाइट डोजेस होती है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बस, उसको इतना पोटेंटाइज हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें से सिर्फ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, तो वो बड़ी लाइट होती है और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते, और इजीली हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा मैम जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं कि उसे खाने से पहले लेना है, खाने के आधे घंटे बाद लेना है, तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन में भी इस तरीके की कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं? होम्योपैथी में बस यही होता है कि 10-15 मिनट पहले या बाद में कुछ नहीं लेना, क्योंकि बस ये होता है कि माउथ में किसी चीज का टेस्ट या स्मेल नहीं होनी चाहिए जब हम मेडिसिन ले रहे हैं, बस। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से? लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि होम्योपैथी जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन, एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यूज हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन 9 मंथ्स मदर को मिल जाए ना, तो बच्चों में काफी हद तक बीमारियां जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बर्थ डिसऑर्डर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, अगर होम्योपैथी मिल जाए और वो स्ट्रेस डील कर पा रही है दवाई के सहारे से, तो बच्चे हेल्दी होंगे। बिल्कुल। तो ये एक बिगेस्ट मैसेज जो है ये होम्योपैथी का, ये मैं यही देना चाहूंगी कि जो जनरेशन है वो जो हेल्दी बॉन्ड हो। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।